पावर स्टार हो चाहे वो हिट मशीन हो, किसी ये चाहे वो एक इंसान क्यों ना हो, किसी को उसके पर्सनल मैटर में कभी नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, कब किसकी बातें कब लग जाए ये कोई। एक तस्वीर आता है, कल एक वीडियो आता है जहां भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव दोनों एक होते हैं। तो भोजपुरी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, और कितना अच्छा लगा देख के? सीरियसली मैं दिल से बोलूं तो मैं जब से देखी हूँ ये चीज, गिफ्ट मुझे अभी तक तो नहीं मिला, बट प्रियांशु जी ने बोला था उनको 4 व्हीलर मिली। तो मैं इवेंट में गई थी लखनऊ, तो वहां मुझे बोला गया, सत्यपाल जी भी ने बोला कि एमएमबी रिकॉर्ड्स के मालिक जो हैं कि निकिता आपको बहुत जल्द गिफ्ट मिलने वाला है, तो वो सस्पेंस रहेगा आप लोगों के लिए। यूट्यूबर्स हैं, जो कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि खेसारी जी के यूट्यूबर्स हैं, महेश पांडे का नाम आपने सुना होगा। वो बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। आज डायरेक्ट पवन सिंह जी को ही बोल दिया कि निसंतान वो कभी उनका संतान नहीं हुआ। ऐसा बोलना क्या एक सुपरस्टार के लिए सही है क्या? फूल झरी बाड़ू पापा के परी बाड़ू, अलगलू पसारे दुनो पाख पियर फराक वाली। तो फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो फैमिली तक रहने दीजिए। आप प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली एक दूसरे से जुड़े हैं, तो आप उस मैटर पे बात कीजिए। फैमिली में बोलना शायद मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। तो भैया, स्वागत है आप सभी का पब्लिक एंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की। अभी पियर फराक तो नहीं पहनी है, लेकिन पियर फराक से पूरा भोजपुरी को हिला दिया है। भोजपुरी ही नहीं, पूरे यूपी झारखंड सबको हिला दिया है। कैसा फील करती हैं कि पियर फराक वाली गाने आज मिलियंस की गिनती में बहुत ऊपर से हैं? क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल से देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जो आपने क्वेश्चन किया है उसका तो मैं आंसर ऐसी, जब भी कोई पूछता है मेरे मुंह से स्माइल निकलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बिलीव नहीं था कि इतना जल्दी मुझे इतना ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे और इतना ज्यादा प्यार देंगे कि पियर फराक रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे गानों का। अच्छा, एक चीज बताइए। गाने ने मिलियंस व्यूज प्राप्त किए हैं, उसके बाद रील्स पे भी 4 मिलियन व्यू मतलब 4 मिलियन रील्स बन गए। आपने भी बहुत सारा रील्स बनाया। तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और आप ही बनाएंगे क्या? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं बनाई हूँ इतना तो मैं जानती हूँ, बट पावर स्टार बनाए ये भी जानते हैं, पूरे दर्शक जानते हैं कि रिकॉर्ड बना है। और पहली बार कोई मतलब रील इतना ज्यादा बना है, शायद धनी और धन के बाद यही रील है जो सॉन्ग पियर फराक, जिसपे 4.1 मिलियन रील बन चुका है। और काफी ज्यादा मैं भी रील बनाई हूँ, जिसकी वजह से मेरे फैंस बोलते हैं कि 100-200 से तो आप ही का रील बना होगा। आपने ही इसको ट्रेंड करा दिया। नहीं, सब लोगों ने किया है, हमारी पब्लिक ने किया है। अच्छा, एक चीज बताइए। भोजपुरी इंडस्ट्री में बीते दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन कल एक तस्वीर आता है, कल एक वीडियो आता है जहां भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव दोनों एक होते हैं। तो भोजपुरी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, और कितना अच्छा लगा देख के? सीरियसली मैं दिल से बोलूँ तो मैं जब से देखी हूँ ये चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसा लगा ना कि ये चीज़ बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही मैं चाहूँगी कि ये जो प्यार अभी बना है, ये बना रहे। अच्छा, एक चीज बताइए। जैसे भोजपुरी में विवाद होते रहते हैं, इधर से कोई कुछ बोलता है, कुछ लोग उधर से बोलते हैं। ये विवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से? बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सबको अच्छे से रहना चाहिए, प्यार से। अच्छा, कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं, जो कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि खेसारी जी के यूट्यूबर्स हैं, महेश पांडे का नाम आपने सुना होगा। वो बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। आज डायरेक्ट पवन सिंह जी को ही बोल दिया कि निसंतान वो कभी उनका संतान नहीं हुआ। ऐसा बोलना क्या एक सुपरस्टार के लिए सही है क्या? नहीं, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं बोला। बट मैं इस चीज़ के लिए बोलूँगी, चाहे वो पावर स्टार हो, चाहे वो हिट मशीन हो, किसी ये चाहे वो एक इंसान क्यों ना हो, किसी को उसके पर्सनल मैटर में कभी नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कब किसकी बातें कब लग जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो ये चीज़ बोलना बहुत खराब है। बाकी जो आप लोगों के बीच चल रहा है, वो तो मुझे खुद को भी नहीं पता है। सब बोलता है कि ये लोग में दुश्मनी, और कल की तस्वीर तो आप लोगों ने देखा होगा, इतना प्यार तो मैंने देखा ही नहीं था। अच्छा, एक चीज बताइए। जैसे सुपरस्टार होते हैं, सुपरस्टार के फैमिली मैटर पे लोग बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं। तो क्या निकिता भारद्वाज उनको क्या मैसेज देना चाहिए, जो सुपरस्टार की फैमिली पे टिप्पणी करता है स्पेशली? मैं यही बोलना चाहूंगी कि किसी को भी आप
प्रोफेशनली काम कर रहे हो उसको पर्सनली कभी नहीं जाना चाहिए। फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो फैमिली तक रहने दीजिए। आप प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली एक दूसरे से जुड़े हैं, तो आप उस मैटर पे बात कीजिए। फैमिली में बोलना शायद मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। अच्छा, पियर फराक वाली गाना हिट हुआ आपका, इतना मिलियंस व्यू गया, कुछ गिफ्ट उफ्ट मिला आपको? गिफ्ट मुझे अभी तक तो नहीं मिला, बट प्रियांशु जी ने बोला था उनको 4 व्हीलर मिली। तो मैं इवेंट में गई थी लखनऊ, तो वहां मुझे बोला गया, सत्यपाल जी भी ने बोला कि एमएमबी रिकॉर्ड्स के मालिक जो हैं कि निकिता आपको बहुत जल्द गिफ्ट मिलने वाला है। तो वो सस्पेंस रहेगा आप लोग के लिए, जब भी मिलेगा मैं आप लोग को जरूर बुलाऊंगी इंटरव्यू वापस लेने के लिए कि हाँ मुझे भी पियर फराक का गिफ्ट मिल गया है। अच्छा। अच्छा, एक चीज बताइए, पियर फराक वाली आपने गाना कर लिया, पवन सिंह जी के साथ कर लिया, तमाम कलाकारों के साथ कर लिया, अभी कुछ दिन पहले ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को साथ भी आपको देखा गया। क्या गाना है और कैसा गाना है? गाना बहुत अच्छा है, और गाना आप लोगों को बताऊं कि कल ही रिलीज हो रहा है। अच्छा। हाँ, और गाना क्या है मुझे याद नहीं है, मैं अभी बता दे रही आपने हूँ। पोस्टर तक शेयर नहीं किया अभी शेयर किया था मैंने, स्टोरी लगाया था बस। उठाओ भोले दानी, तक। ये अच्छा। गाने का वो टाइटल है। टाइटल है। और बहुत ही प्यारा गाना हुआ और बहुत ही अच्छा लगा उसको। देखिएगा आप लोग भी, खूब सारा प्यार दीजिएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, पवन सिंह के साथ काम कर लिया, खेसारी जी के साथ काम कर लिया, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये दो सुपरस्टारों के बीच? क्योंकि कहा जाता है कि पवन सिंह जी के साथ जो काम करते हैं वो खेसारी लाल की टीम में एंट्री नहीं मिलता, खेसारी लाल यादव के साथ जो काम करते हैं वो पवन सिंह जी की टीम में एंट्री नहीं मिलता। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे देख के ऐसा लग रहा है, मैं तो पवन जी के साथ भी काम की हूँ और खेसारी सर के साथ भी काम कर रही हूँ। तो अभी तक तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, ना सर ने बोला, ना पवन सर ने बोला, ना खेसारी सर ने बोला। बोलने को तो लोग बोलते हैं ना, वो लोगों के मुंह से आप कभी नहीं सुनेंगे कि तुम उसका काम मत करो, तुम उसका काम नहीं करो। और हम एक आर्टिस्ट हैं, हमें सबका काम करना है। चाहे वो पवन जी हो, चाहे वो खेसारी जी हो, चाहे वो रितेश जी हो, चाहे वो कल्लू जी हो, चाहे अंकुश जी हो, जितने भी कलाकार हैं हमको सबके साथ काम करना है। अच्छा, आप इतनी सुंदर हैं, कभी कभी एक चीज बताइए, जैसे अभी तो एल्बम में आप दिखी गई, भोजपुरी फिल्मों में कब दिखेंगी निकिता भारद्वाज? बहुत जल्द दिखूंगी, बस आप सब पब्लिक का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द दिखूंगी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि भोजपुरी भोजपुरी मूवी का क्रेज जो दिन पर दिन गिरते जा रहा था, अभी संघर्ष 2 एक आ रही है खेसारी लाल यादव जी का मूवी 25 तारीख को, 25 अगस्त को। क्या निकिता भारद्वाज अपने माध्यम से संघर्ष 2 के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब भी इस मूवी को देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। जहां तक कि मुझे पता चला इस बारे में कि बहुत अच्छी मूवी है, और शायद इस मूवी को देख के और भी लोगों में क्रेज बढ़ेगा और भोजपुरी को लोग और आगे बढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं कि भोजपुरी को लोग आगे बढ़ाएं, जैसे बॉलीवुड के लोगों ने सबका हेल्प करते हैं, सब एक दूसरे का हेल्प करके उसको इतना बड़ा किए, तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री भी इसी तरह आगे बढ़े। अच्छा, जैसे कि आपने बात किया संघर्ष 2 के बारे में, तो एक मूवी और आ रही है, हर हर गंगे। हर हर गंगे। जी। तो दो मूवी का चर्चा भोजपुरी में भोजपुरी में बहुत ज्यादा किया जा रहा है, एक हर हर गंगे और एक संघर्ष 2। तो हर हर गंगे और संघर्ष 2, ये दो मूवी भोजपुरी के लिए एक संजीवनी है, और यदि ये मूवी हिट नहीं होती है तो फिर भोजपुरी के लिए क्या हिट होगी? ये हिट होनी ही होनी है, इसमें कोई दो बातें है ही नहीं, ये हिट होनी ही होनी है, क्योंकि ये दोनों मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और बहुत कुछ सिखाने वाली हैं। अच्छा। जी। अच्छा निकिता जी, जैसे कि भोजपुरी में अभी बोलबम का सीजन चल रहा है, आपने भी बहुत कलाकारों कलाकारों के साथ काम किया, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ बोलबम में दिखेंगे या नहीं? अभी तक तो कोई ऐसा बात नहीं हुआ है, बट मैं चाहूंगी कि सर बुलाए और जरूर मैं करूंगी काम। मैं भी चाहती हूँ कि एक बोलबम सॉन्ग सर के साथ जरूर हो। अच्छा, जाते जाते एक बार पियर फराक वाली कुछ गुनगुना देंगे तो मजा ही आ जाएगा। आप लोग मुझे एकदम सिंगर बना के रख दिए हैं, मैं इतना भी अच्छा नहीं गा लेती हूँ। फिर भी। गोरी फूल झरी बाड़ू, पापा के परी बाड़ू, अलगलू पसारे दुनो पाख पियर फराक वाली। तो ये थी हमारे साथ निकिता भारद्वाज जी, जो कि भोजपुरी में एक अलग ही तहलका मचा के रखा है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले जय हिंद, जय भोजपुरी।